देखिए वर्क एंड टाइप का जो है ना, ये लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है ना, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे मिल मिलकर काम करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे बनाना है इसको, आप लोगों को डरने का बात नहीं है। कहता है क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष 6 मैन, यानी बड़ा नहीं लिखेंगे, मैन को एम से लिखते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष को करने में इस काम को कितना दिन में लगेगा। 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एक पुरुष कितना दिन में कर सकता है। एक पुरुष को करने में इसी कार्य को कितना दिन लग जाएगा, 6 गुना 12 यानी 72 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 72 दिन। एक पुरुष को यही काम करने में कितना दिन लगेगा, 72 दिन। इसी तरह से कहता है उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में करती है। 8 महिलाएं यानी 8 महिलाएं 18 दिन में करती है, तो एक महिलाएं को करने में कितना दिन लगेगा, 8 गुना 18 यानी 144 दिन। 144 दिन कहता है। उसी तरह से और आगे कहता है 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 18 बच्चे मतलब 18 चिल्ड्रन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक चिल्ड्रन को कितना दिन लगेगा, 18 गुना 10 180। अब यहां तक आ गए। अब आइए पिछले कॉन्सेप्ट पे, जैसे हम बताए थे सेम उसी तरह से बताएंगे। सेम उसी तरह से बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालिएगा, तो टोटल वर्क क्या निकालिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालिएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आपको इस सबका एलसीएम निकालिएगा तो 720 होगा। टोटल वर्क आपको मालूम हो गया 720। अब टोटल वर्क पता हो गया तो सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए। अब मेन का इफिशियंसी निकालिए। इफिशियंसी निकालने जानते हैं, टोटल वर्क में समय से भाग दे दीजिए, इफिशियंसी निकल जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना निकल गया, 10। इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा, 144 से 720 से भाग खिलवाएगा 5, और इसका इफिशियंसी निकालिएगा तो 4। यहां तक आ गए। अब कंडीशन पढ़ते हैं, मतलब कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन। कहता है 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन काम करते हैं, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है, 10 काम। तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में कितना करेगा, 40 काम। इसी तरह से 12 महिलाएं कितना कर लेगी, एक दिन में 60। इसी तरह से 20 बच्चे कितना कर लेंगे, 80। टोटल को जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 काम। एक दिन में 180 काम, लेकिन क्वेश्चन लिखा है कि सब मिलकर कितना दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन काम करवा लीजिए। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया, 360 काम। अब आइए इधर देखिए, कहता है शेष बचे कार्य। तो पहले शेष बचे कार्य निकालिए। शेष कार्य निकालने आप लोग जानते हैं, शेष कार्य टोटल कार्य 720 था और सब मिलकर 360 काम कर लिया। बचा कितना कर, 360 कर। कहता है शेष बचे कार्य को पुरुषों को केवल एक दिन में करना है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। शेष बचे को कार्य करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो कार्य कितना बचा है, 360। और एक पुरुष का क्षमता कितना पता है आपको ना, 10। क्षमता से भाग दिलवा लीजिए, 36, यानी 36 पुरुष की आवश्यकता होगी इस कार्य को करने के लिए। देखिए क्वेश्चन ये है, कहता है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। यही काम 3 लड़के 3 बॉयज 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में। 4 दिन में कर सकता है। अब बताइए क्या है, एक लड़की को करने में इस काम को कितना दिन में लगेगा,
32 दिन, 8 गुना 4 कर लीजिए, 32 दिन, 32 दिन। अब कहता है एक बुआई को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 9 गुना 3 यानी 27 दिन। इसी तरह से एक मैन को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 14 दिन। इसी काम को करने में एक महिला को कितना दिन लगेगा? 20 दिन। अब आप देखिए, गर्ल्स को करने में कितना दिन लग रहा था? 32 दिन। बॉयज को कितना लग रहा था? 27 दिन। महिलाएं मैन को कितना दिन लग रहा था? 14 दिन। और वोमेन को कितना दिन लग रहा था? 20 दिन। तो आप बताइए सबसे ज्यादा दिन किसको काम करने में लग रहा है? सबसे ज्यादा दिन काम करने में कौन ले रहा है? गर्ल्स। इस काम को करने में सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है? गर्ल्स। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा? बोलता है सबसे कम कार्यदक्ष होगा। जो सबसे ज्यादा दिन लेगा काम करने में वो क्या होगा? सबसे कम कार्यदक्ष होगा। यानी सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? तो गर्ल है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? गर्ल है। आप यहां देख सकते हैं क्योंकि गर्ल को कितना दिन लगता है? 32 दिन। यानी सबसे ज्यादा दिन वो काम करने में ले रही है, इसलिए सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? गर्ल। अच्छा देखिए, ये इस पर देखिए, कहता है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 5 महिलाएं इसी काम को कितना दिन में कर सकती है? 18 दिन में बताया जा रहा है। तो एक मैन को करने में कितना दिन लग जाएगा? 3 गुना 6 यानी कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन। इसी तरह से एक वुमेन को करने में कितना लग जाएगा? 5 गुना 1। अब यहां तक आगे एक मैन को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन। एक वुमेन को करने में कितना दिन लगेगा? 90 दिन। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का मतलब टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 90। कितना आ गया? 90। टोटल वर्क आपको मालूम हो गया 90। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। मैन का एफिशिएंसी निकालिए। 18 से 90 में भाग दीजिए 5, और वोमेन का निकालिए। वोमेन का 90 में 90 भाग दीजिए 1। देखिए मैन का एफिशिएंसी 5 है और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है? 1। कहता है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? एक मैन एक दिन में कितना काम कर सकता था? 5। तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 दिन में 20। इसी तरह से एक महिलाएं एक दिन में कितना काम कर सकती है? 1। तो 10 में कितना करेगा? 1 गुना 10 यानी 10। अब बोलता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया अब आपके लिए? 20 प्लस 10 यानी 30। इफिशियंसी कितना हो गया? 30। और काम कितना कराना है? 90। इफिशियंसी में टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, यानी 3 दिन में एक कार्य पूरा हो जाएगा। 3 दिन में एक कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए पहले क्या कीजिए, पहले कुछ नहीं कीजिए, पहले इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकाल लीजिए इसका, यानी एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 60। इसका क्षमता मालूम कीजिए, ए और बी का क्षमता मालूम कीजिए। तो 60 में भाग दीजिए क्या हो जाएगा? 5। और बी और सी का क्षमता मालूम कीजिए 4। अब देखिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ये दिया है ना, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो। क्या लिखा हुआ है? सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो। सी और ए लिख लीजिए आराम से। अच्छा कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्षमता, क्षमता का बात किया है। सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी का क्षमता 1 है, ए का क्षमता क्या है? 2 है। आपसे पूछा क्या है? बी कितने दिन में, बी इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा?
यानी बी को इस काम करने में कितना दिन लगेगा। हमको बी का क्षमता मालूम करना। देखिए बी प्लस सी, यहां पे आइए, बी प्लस सी दोनों का क्षमता कितना था, बी और सी का क्षमता 4। आपको सी का क्षमता मालूम है, सी का क्षमता कितना है 1, यहां लिख लीजिए आराम से। यानी बी का क्षमता आपको कितना मिल जाएगा, 4 में घटाइएगा तो कितना होगा 3। बी का क्षमता आपको मालूम हो गया कितना 3। अब पूछता है बी इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो बी को काम कितना करना है 60। बी का क्षमता मालूम हो गया तो समय निकाल सकते हैं ना, कुल कार्य में क्षमता से भाग दे दीजिए, 60 में 3 से भाग दे दीजिए यानी 20 दिन। देखो ये एक थोड़ा अलग टाइप का, यदि आर एस अग्रवाल का बात कीजिएगा बुक का, जो कि हम आर एस अग्रवाल सीरीज पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप लोग को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, मिश्र समानुपात में भी क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए। एक चैप्टर है आर एस अग्रवाल में मिश्र समानुपात, वहां पे इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, लेकिन वर्क एंड टाइम में दिया है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप लोग। कहता है 12 आदमी एक काम को कितना दिन में कर सकता था, 8 दिन में। 12 मैन एक काम को कितना दिन में कर सकता था, 8 दिन में। कहता है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। 3 दिन बाद तय किया गया, इसका मतलब है क्या, 12 आदमी 3 दिन में कुछ काम तो किया, 12 आदमी 3 दिन तक कुछ काम किया, यह माइनस कर लीजिए, 12 आदमी को 3 दिन कम करवा दीजिए। 12 आदमी 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है, कितना आदमी बढ़ाया जाए। देखो यह क्या कहता है, कितने आदमी बढ़ाया जाए कि ताकि कार्य कितने दिन में पूरा हो सके, 4 दिन में पूरा हो सके। देखिए क्वेश्चन को देखिए, कहता है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकता था, 12 आदमी को 8 दिन करवा लिए। कहता है कि यहां पे गौर कीजिए, 3 दिन बाद यह तय किया गया, यानी 12 आदमी 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन में कुछ कार्य खत्म हुआ, इसलिए क्या किया, माइनस कर लिए। कहता है कि कार्य को कितना दिन में समय पूरा करना है, यह तय किया गया कार्य को, शेष कार्य को, तो शेष कार्य के लिए घटा है कितने दिन में पूरा करना है, 4 दिन में। शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करना है, 4 दिन में। अब देखिए यहां पे 12-12 दोनों में, तो 12 मैन को कॉमन निकाल लीजिए, 8 डे माइनस 3 डे अब बटा 4 डे। देखिए 12 मैन गुना 8 में से 3 घटाइए तो क्या होगा, 5 दिन डिवाइडेड 4 दिन, डे से डे घटा लीजिए, 4 से इसको 3 बार में कटा लीजिए, 3 गुना 5 की जगह क्या हो जाएगा 15 मैन। देखिए सब कुछ आते जाएगा अपने आप, 15 मैन। कहता है कितने आदमी और बढ़ाया जाए कि ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए, तो पहले से कितना आदमी अवेलेबल था 12, तो कितना आदमी और बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 12 मैन घटा लीजिए, तो 3 तो कितने आदमी और बढ़ाया जाएगा 3 मैन।